क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। इसमें क्या सुना रहे थे? तीन प्रकार के उपदेश, भयानक, रोचक और यथार्थ। भयानक, रोचक और यथार्थ, यही सुना रहे थे ना? अच्छा, क्या बताया था इसके अंतर्गत कल? जिज्ञासुओं के लिए ओनली यथार्थ उपदेश होता है, साधकों के लिए रोचक और कामल पुरुषों के लिए। आवाज कम आ रही, क्या बात है? जिज्ञासुओं के लिए यथार्थ उपदेश, विषय पुरुषों के लिए रोचक उपदेश और पामर पुरुषों के लिए भयानक उपदेश की भयानक उपदेश का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है ना? अच्छा, रोचक उपदेश, भयानक उपदेश और यथार्थ उपदेश, कल जो तीन प्रकार का वर्णन किया गया, इसमें क्या रहस्य समझ में आया? भयानक उपदेश से क्या तात्पर्य है, रोचक उपदेश से क्या तात्पर्य, और यथार्थ उपदेश से क्या तात्पर्य होता है? किस प्रकार के उपदेश को किस प्रकार की कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ा इसका भी और स्पष्टीकरण कर लेते। वैसे कल विचार तो कर लिया था, फिर भी आज वापस शंका समाधान पूर्वक थोड़ा इनका विवेचन और हो जाए। Device disconnected. कौन बताएंगे? You are now. पामरता से छूटने के लिए जो उपदेश होता है। आवाज कम आ रही, क्या बात है? आवाज हमारे को तो आ रही है स्वामी जी। क्या हुआ? हमारे पास तो आपकी आवाज आ रही है स्वामी जी। आवाज आ रही है ना? हाँ, रोचक, भयानक, यथार्थ। स्वामी जी छोराछोरी घणा बोल दिया बचवा। हाँ, छोराछोरी घणा बोल दिया बचवा। बोल रहे भाई, क्या करें? हाँ, अब सुनाओ। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में। 7 शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में अपने को भयानक बात बतानी है। भयानक का मतलब होता है स्वामी जी, जैसे भेद बता करके किसी से छुड़ा करके और दूसरों में जोड़ना, इधर से तोड़ना इधर जोड़ना, भेद बता करके। वह उपदेश जो है सत्य हो या असत्य हो, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। कुल मिलाकर के डर बताकर उसको गलत रास्ते से ठीक रास्ते पर लाना, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो शास्त्रों में चाहे कैसा भी शास्त्र क्यों न हो, भय बता करके जो उपदेश दिया जाता है उसी को भयानक उपदेश कहते हैं।
अच्छा, रोचक उपदेश किसे कहते हैं? जिस उपदेश से ईश्वर में प्रीति हो, हाँ, बहुत अच्छी ईश्वर बात, में रुचि हो। बहुत अच्छा। तो रोचक उपदेश से तात्पर्य हुआ जो रुचि कर लगे। जैसे किसी कहानी सुनना रुचि कर लगते या नहीं लगते? जी गुरु जी, लगते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी कथाएं होती हैं उन सबको रोचक उपदेश कहा जाता है। और डर दिखा करके जो उस ओर से हटाया जाता है उसको कहते हैं भयानक उपदेश। अच्छा, फिर रोचक यथार्थ उपदेश किसको कहेंगे? जो है जैसा है वैसा का वैसा ही प्रतिपादन करना। जो है जैसा का जैसा, आत्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय, परमात्मा के सिवाय। ये जगत मिथ्या है, ये शरीर अनित्य है, दुख रूप है, परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तो ये तो आप तो बहुत लंबा विवेक चौड़ा की बोल रहे हो, आवश्यकता है, साहब, गुरुदेव बहुत की है। ध्यान दो अच्छी तरह से। ये जो बोला गया ना, आवाज आ रही नहीं आ रही? जी गुरुदेव, आ रही गुरुदेव खूब। हाँ, तो ये जो बोला गया इसमें सब में गड़बड़ घोटाला ही सुनाया गया। इसीलिए तो कहा था फास्ट शब्दों में बोलना, ज्यादा व्याख्या नहीं करनी अपने को। इनको यथार्थ उपदेश कहेंगे क्या? ब्रह्म विद्या का उपदेश, ब्रह्म विद्या का उपदेश जिसको यथार्थ जान उपदेश करके है? जीव कृतार्थ हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या के उपदेश को क्या यथार्थ उपदेश कहेंगे क्या? और किसको कहेंगे स्वामी जी? तो जानने की कोशिश करो ना, दादागिरी क्यों लगा रहे हो? शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम, शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। यथार्थ उपदेश धर्म कर्म से, धर्म धर्म कर्म उपासना से निवृत्त करवाने की, हटाने की। उसको यथार्थ कहेंगे तो फिर बहुत नीची बात कह दिया आपने तो, और ज्यादा गड़बड़ घोटाला कर दिया। स्वामी जी, जो एक तो का बोध करवाने वाला उपदेश है वही तो यथार्थ बोध है। हैं? किसका बोध करवाने वाला? जो एकत्व का बोध कराने वाला। साफ बोलो, साफ आवाज नहीं आ रही। मैं इसने मैसेज लिखा था, जो जैसा है वैसा का वैसा। आप क्या बोल रहे थे सजानंद जी? मुझे अविद्या की निवृत्ति के लिए तो उपदेश किया जाता है। जी गुरुदेव, जो एकत्व का बोध कराने वाला उपदेश है वही तो यथार्थ उपदेश है। ये पहले बोला क्या? जी गुरुदेव। अरे तो पहले अवान्तर वाक्यों की बातें कर रहे थे ना। अवान्तर वाक्यों की बातें करने का नाम यथार्थ उपदेश कब से हो गया? ये बालकों वाली बातें करे, सत्संग करना, ये करना, वो करना। ब्रह्म ज्ञान भी यथार्थ उपदेश नहीं है, आत्मज्ञान भी यथार्थ उपदेश नहीं है। ध्यान रखना अच्छी तरह से इस बात को। ये अवान्तर वाक्यों के द्वारा जो जो भी प्रतिपादन किया जाता है उसको यथार्थ उपदेश कहते ही नहीं।
यथार्थ उपदेश होता है महावाक्य का उपदेश। फिर क्या कर रहे हो आप लोग? तो रोचक उपदेश में और यथार्थ उपदेश में भेद ही समझ में नहीं आ रहा। रमेश ने जो बताया वो भी गड़बड़ कर दिया। हाँ, ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। आकाश पाताल जितनी बातें करते रहो, इसको अवान्तर वाक्य से बोध प्राप्त हुआ बोध ही कहेंगे। जीव ब्रह्म के एकत्व का बोध करवाने वाले उपदेश को यथार्थ उपदेश कहते हैं। सदा ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ घोटाला मत कर देना आप। परंतु करे तो क्या करे, दो चार बातें ब्रह्म ज्ञान की सुन करके लोग देख लेते, भाई बस यही यथार्थ उपदेश है। तो आकाश का शास्त्रों में, उपनिषदों में जितना वर्णन किया गया ये यथार्थ नहीं है, ध्यान रखना। तो महावाक्य का जो उपदेश होता है ना, हाँ, ये बाकी जितने भी है उस महावाक्य के रहस्य को समझने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो यथार्थ उपदेश कहेंगे जीव ब्रह्म के एकत्व को, क्योंकि जीव ब्रह्म के एकत्व उपदेश बिना कभी भी अविद्या की मूल सहित निवृत्ति हो सकती ही नहीं। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। यहाँ यदि कोई गड़बड़ घोटाला करता है तो समझो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा। तो चलो, ये तो थोड़ा ठीक रहा, थोड़ा प्रसंग पुनः प्रारंभ कर दिया, वरना पता नहीं आप लोग तो किस किस को यथार्थ उपदेश समझ रहे होंगे। और ये यथार्थ उपदेश जो है ये केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके उनकी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये सत्संग शास्त्र पढ़ना, ये जो कुछ भी है, ये सब अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसीलिए इनको यथार्थ उपदेश कहा गया ही नहीं। ये सब रोचक उपदेश के अंतर्गत आ सकते हैं। तो यहाँ पर यथार्थ का मतलब स्वामी तब तो दोनों, क्या हुआ? प्रणाम आपके श्री चरणों। हाँ, बोलो। यथार्थ का मतलब जीव ब्रह्म की एकत्व का जो बोध कराने वाला जो महावाक्य है वही है केवल यथार्थ। यथार्थ वही है, बाकी सब अवान्तर है। वो केवल और केवल मात्र, बाकी सब अवान्तर वाक्य है। सब अवान्तर वाक्य है। अवान्तर वाक्य से प्रोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान होता है, और अप्रोक्ष ज्ञान से सकल विद्या जाल की निवृत्ति होती है। एक वेद का सिद्धांत है। जी, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये जो अवान्तर वाक्य है, इस वाक्य से बोध नहीं होता है। अरे, अवान्तर वाक्य से जो बोध होता है वो यथार्थ नहीं है। अवान्तर वाक्य, हाँ, वापस बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ स्वामी जी, यही निवेदन कर रहा भी अवान्तर वाक्य से जो बोध हो रहा है वो वास्तव में यथार्थ नहीं है। हाँ, वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ का मतलब होता है जिससे अविद्या की मूल सहित निवृत्ति हो जाए। ब्रह्म ऐसा है वैसा है, तो बताओ अपने को क्या फायदा हुआ? जैसे कोई कहे कोई सेठ अरबों खरबों-पति है, ऐसा है वैसा है, तो अपने को क्या फायदा हुआ? हाँ, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। और यदि कोई कह दे नहीं नहीं यही यथार्थ है, तो फिर महावाक्य की आवश्यकता कहां पर है?
है क्या आवश्यकता? सत्य वस्तु नहीं है फिर तो। हाँ, तो अपने को महावाक्य को यथार्थ समझना, निर्णित अर्थ यह है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का संशय। अच्छा तो स्वामी जी, ये जो आवाज क्या हुआ? ये अवान्तर वाक्य का जो उपदेश है, ये साधकों को किस प्रकार से समझना चाहिए? फिर ये क्या करता है? ये जब गुरुदेव की शरण में वेदांत के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करने के लिए जाएंगे, तब की चर्चा रह गई है। जी गुरुदेव। क्योंकि जब तक परोक्ष ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। तो परोक्ष ज्ञान के लिए सबसे अवान्तर वाक्य के द्वारा, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य रूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है, ऐसा जो तैत्तरीय श्रुति ने संकेत किया, तो ये अवान्तर वाक्य है। ये षड्यंत्र ज्योतिर्पुरुष है, ये क्या है? अवान्तर वाक्य हुआ या नहीं हुआ? जी गुरुदेव, अवान्तर वाक्य जितना भी वर्णन होता है ना, जब तक अहम रूप से निश्चय नहीं होता है, तब तक वो ज्ञान परोक्ष ही रहता है। इसका मतलब तो स्वामी जी ये हुआ कि ये केवल मात्र जिज्ञासा जागृत करता है, ऐसे जो इसको जानने के लिए। किसकी जिज्ञासा जागृत करता? अवान्तर वाक्य। हाँ, अरे भले मानो तो अवान्तर वाक्य का, तभी तो वो गुरुदेव की शरण में। अवान्तर वाक्य का उपदेश कौन करते, पता भी है या नहीं? संत महापुरुष। संत महापुरुषों को। अच्छा, संत महापुरुष अवान्तर वाक्य का करेंगे तो फिर महावाक्य का भी कर देंगे, उनको क्या दिक्कत हो रही? महावाक्य का केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। यही तो गड़बड़ है। वेद के जो, अच्छा, ये ब्रह्म विद्या का जो विचार है ना, अवान्तर वाक्य हो या महावाक्य हो, विचार चंद्रोदय की पहली कला, थोड़ा बहुत रहस्य यदि कोई साधक समझे हुए हो तो वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाएंगे। सर्वप्रथम गुरुदेव अवान्तर वाक्य का उपदेश करते हैं और फिर महावाक्य का उपदेश करते हैं। संतों का काम केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा जागृत करवाने में होता है। क्या होता है? तत्व जिज्ञासा को जागृत करना। बस एक ऐसा तत्व है जिसको जान करके जीव सदा सदा के लिए अजन्मर हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। उसको जान करके ही दुखों से छुटकारा मिलता है। उसको जाने बिना कभी भी दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती ही नहीं। ये सारा का सारा और दशम पुरुष के दृष्टांत में जो दशमो अस्थि है, ये अवान्तर वाक्य सुनाया, उसी ने महावाक्य सुनाया या नहीं सुनाया? पहले तो कहा दसवा है, फिर दसवा तू है, या फिर दसवा कोई और है, उसके उपदेश के लिए कोई दूसरा तीसरा आया क्या? नहीं आया, एक ही व्यक्ति ने सुनाया। नहीं आया। तो ये जब वेदांत श्रवण की ओर प्रवृत्ति होती है, तभी तो कहने का मतलब ये वेदांत के जो वाक्यों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि पहले ही श्रवण कर लिया तो फिर बाद में गुरु शरण में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर मूल बात थी यथार्थ उपदेश की। तो यहाँ पर है ज्यों का त्यों भी कह दे तो भी संसार के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको है ज्यों का त्यों जान लो।
तो उसको यथार्थ उपदेश कह देंगे क्या? हाँ, यहाँ पर साफ साफ बोलना होता है। आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का नाम ही आत्मा ब्रह्म के एकत्व का बोध जिन वाक्यों से होता है, जिस उपदेश से होता है, उसी को यथार्थ उपदेश कहते हैं, उसी को महावाक्य कहते हैं। यदि इनको छोड़ करके कोई किसी को भी समझ ले कि ये यथार्थ उपदेश है, तो फिर शायद वह आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर निश्चित रूप से वह अटक ही जाएगा। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर साधकों को बहुत ही सूक्ष्म रीति से विश्लेषण करना होता है, समझना होता है। यदि हम हर किसी उपदेश को यथार्थ उपदेश समझ लेंगे तो सच्ची बात यह है कि वो इस मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए थोड़ी इनके विवेचनों की आवश्यकता थी। कहीं हम रोचक उपदेश को, भयानक उपदेश को तो यथार्थ उपदेश नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पामर पुरुषों के द्वारा जो भी कथन किया जाता है ना, उस उपदेश का कोई महत्व नहीं होता है। जब साधक इस बारे में रहस्य समझने की ओर प्रवृत्त होगा, मुझे किस उपदेश को महत्व देना चाहिए, ये समझ लिया। समझने के बाद में भी कौन किस प्रकार का उपदेश करा, उसको भी फिर समझना पड़ता है। यहाँ पर अपने हृदय में जो भावना होती है, द्वैत के प्रति आग्रह रख करके यदि कोई अद्वैत का उपदेश करे, तो वह भी एक प्रकार से बलि का बकरा बनाना होता है। क्योंकि वह यथार्थ उपदेश जो किया जा रहा है वो केवल मात्र क्या है, वो कुछ समय के लिए वास्तव में, हाँ, इसीलिए भेदवादी पामर पुरुषों के द्वारा चाहे यथार्थ उपदेश भी क्यों नहीं किया जा रहा हो, फिर भी वह ग्राह्य नहीं है। आ रहा समझ में? क्योंकि उनकी निष्ठा यदि भेद में है तो उपदेश भले करेंगे, परंतु अंत में सिद्धि करेंगे वो भेद की ही, द्वैत की ही सिद्धि करेंगे। अद्वैत की सिद्धि कभी कर सकेंगे ही। इसीलिए तो एक तो अपने को उपदेश को अच्छी तरह से पहचानना है, और एक जो हमें सलाह दे रहे हैं, इस संसार में हर कोई सलाह देने के लिए तैयार होता है। तो हमें जो सलाह दे रहे हैं, सचमुच में ये सलाह देने के योग्य है या नहीं? और योग्य है तो फिर ये अपने को रोचक उपदेश दे रहे हैं, भयानक दे रहे हैं, या यथार्थ दे रहे हैं। हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। यदि ऐसा कोई समझ जाए ना, तो फिर वह भटकेगा नहीं। जी गुरुदेव। वरना हम समझते हैं, हाँ भाई नहीं, ये तो बहुत भला मानुस है, ये तो जो भी सलाह देता है, जिसको भी सलाह देता है उसका भला ही होता है, उसके घर में खाने पीने की कमी नहीं रहती है, अनाप शनाप पैसे आने लग जाते हैं, सब जगह जय जयकार होने लग जाती है। तो उस उपदेश को बोलो स्वीकार कर लेंगे या नहीं करेंगे? फिर अरे भाई, चारवाकी लोग जो होते करेंगे, वो तो हैं, नहीं ये समझे। बहुत मीठा बोलते हैं, परंतु अंत में क्या बताते? खाओ पियो ऐश आराम करो, न स्वर्ग है, न नरक है, न पाप है, न पुण्य, न जीव है, न ईश्वर है, न बंधन है, न मुक्ति है। तो बताओ वो उपदेश काम का रहेगा क्या? नहीं रहेगा सर। हाँ, इसीलिए ये देखना और विशेष, सब गुड़ गोबर होगी। आप अच्छी तरह से समझ गए हो, ये रोचक है, ये भयानक है, ये यथार्थ है। अच्छा ये बताओ, कुत्ते की खलड़ी में बहुत ही उत्तम कोटि की बनी हुई खीर
लेकर कोई पीना चाहेगा क्या? मर जाओ बनवाना ना पिए। मर जाओ मन तो कौन पियो, क्या बात है, सचमुच में बात यही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब बहुत सारी बातों का रहस्य अच्छी तरह से समझना होता है कि भाई ये जो सलाह दे रहे हैं वास्तव में इनका आग्रह किस जगह पर है, इसके योग्य ये है या नहीं है, और इनकी सलाह से हम कृतार्थ होंगे या भटकेंगे, ये सारा का सारा विचार करके फिर निर्णय करना होता है, फिर रहस्य को समझना होता है, फिर अपने अंतःकरण में सम्यक प्रकार से उसे धारण करना होता है। आ गया ना समझ में? तो एक तो उपदेश के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ये रोचक भयानक यथार्थ किस प्रकार का उपदेश है, और अपने को भी थोड़ा बोध होना चाहिए, मुझे भयानक उपदेश चाहिए, रोचक चाहिए अथवा यथार्थ चाहिए। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जब साधक अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेता है तो फिर वह कहने का मतलब किसी की लिहाज नहीं करेगा। फिर वो कहने का मतलब स्वर्ग ब्रह्मलोक का जो सपना दिखाने वाला है उनको कह देंगे भाई चलो चलो तुम तुम्हारा काम करो, हमको इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है, हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं है, हम तो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें जो उपदेश चाहिए वो आपके पास में है नहीं। इसलिए वो वहां पर वाद विवाद नहीं करेगा, समय बर्बाद नहीं करेगा। पहले आपको बताया था ना, एक दिल्ली के प्रोफेसर अखंडानंद सरस्वती, नागपुर के बिरदी चंद जी पोदार अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास जाकर के सबसे पहले यही प्रश्न करते हैं कि प्रस्थानत्रय का जो परम तात्पर्य है, जीव ब्रह्म का एकत्व, आपको ये स्वीकार्य है या नहीं? तो उन्होंने कहा रे यही तो सिद्धांत है, इसके सिवाय बाकी सब कचरा है। तो कहा बस ठीक है, अब आपसे कुछ चर्चा करेंगे, और आप कह देते नहीं नहीं ये जीव ब्रह्म एक हो सकता ही नहीं, तो हम आपको प्रणाम करते और उठ करके चले जाते, सुनने की क्या जरूरत है। तो साधकों में इस प्रकार की समझ का होना अत्यंत आवश्यक होता है। हम क्या होता है, हर किसी से सुनने लग जाते हैं, अरे भाई हर किसी से सुनना हो तो धन कैसे कमाया जाए, मौज मस्ती कैसे किया जाए, मनोरंजन कैसे किया जाए, इसके बारे में हर किसी से सुनो, परंतु यथार्थ उपदेश के बारे में सुनना हो तो इसके लिए तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों से ही सुनना होगा। और यदि कुछ भी गड़बड़ करे नहीं तो चलो कौन उनके चक्कर में पड़े, चार साधन संपन्न करना होगा, पता नहीं मनवाणी से समर्पित होना होगा, सेवा करनी होगी, कब प्रसन्न होंगे, कब उपदेश करेंगे, इतना समय हमारे पास में कहां पर है। और ऐसा सोच करके किसी रास्ते चलते हुए से ही उपदेश सुनने लग जाए तो बताओ यथार्थ उपदेश होगा क्या? यदि वो यथार्थ उपदेश भी दे रहा हो नहीं होगा, वह कुत्ते की खलड़ी में लिए हुए दूध के समान ही होगा, क्योंकि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा प्राप्त की हुई विद्या वही प्रतिष्ठित होती हैं, वही फलित होती हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ना योग वाशिष्ठ में, यदि तुम्हारी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु भावना नहीं है, उनसे भी प्रश्न नहीं करना चाहिए, और वेदांत के जो अर्ध जानकार है उनसे भी ब्रह्म विषय की शंका नहीं करनी चाहिए। बताया या नहीं बताया? तो गुरु भावना ही नहीं है, रास्ते ही चलते किसी से पूछ रहे हैं और अंधेरे में तीर चला रहे हैं, चलो लग जाएगा तो अच्छी बात, कल्याण होगा क्या? इसी से नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। इसलिए कितना ही यथार्थ उपदेश क्यों, मनोरंजन, ये यथार्थ उपदेश तो सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। सचमुच में जिनमें अपनी परम प्रीति हो, महत्व बुद्धि हो, हम पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हो। यदि थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो तो फिर उनको जो बोध होगा उस बोध में थोड़ी बहुत गड़बड़ रहेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है।
जितने प्रतिशत श्रद्धा होगी उतना ही बोध होगा। 100% श्रद्धा है तो 100% बोध हो जाएगा, और 99% श्रद्धा है तो 1% अज्ञान शेष रहेगा ही। बस इसीलिए कहा जाता है आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती हैं, फलित होती हैं। बाकी की विद्याएं अभिमान ही बढ़ाती हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकाती हैं। इसलिए ये भयानक रोचक के बारे में हम कहीं से कैसे भी सुन सकते हैं, परंतु यथार्थ उपदेश के अंतर्गत किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला चलता ही, और गड़बड़ घोटाला वहां चल जाता है जहां पर यथार्थ उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो उबले रास्ते चलते किसी से कुछ भी सुन ले, समझ ले, ब्रह्म ज्ञान के बारे में 2 4 5 सूत्र ताकि लोगों को हम सुनाने लग जाएं, तो बताओ फिर तो गड़बड़ होगा ना। हाँ पक्का गड़बड़ होगा। हाँ शिवम बोलो, क्या बात है? क्या बात हुई? हीरालाल जी क्या बोलना चाह रहे, बोलो। हीरालाल जी कुछ बोल रहे थे, क्या बात? बोलना चाह रहा हूँ। हाँ अब बोलो, आ रही आवाज। हाँ जी, बोलना चाह रहा था पर वो तो निकल गया। क्यों, दिमाग से निकल गया क्या? वो हवा में निकल गई बात। हवा में निकल गई क्या? ठीक, चलो कोई बात नहीं। एक बिंदु आया था दिमाग में, वो चला गया। चलो कोई बात नहीं, जब भी आ जाए तब प्रश्न कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और भी कोई साधक है? अधिक से अधिक रोचक भयानक यथार्थ उपदेश के बारे में। अरे स्वामी जी, हीरालाल जी कह रहा है। हाँ स्वामी जी। हाँ बोलो। अरे ये कह रहा हूँ आपको, हीरालाल जी आपको निवेदन कर रहे थे कि ये कह रहे थे कि लोगों को नहीं समझना, हमको समझना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। वो हमको समझना, परंतु जो समझाने वाले है ना, वो यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो हम तो समझ जाएंगे हमने समझ लिया, और सचमुच में कुछ नहीं समझा, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। हाँ शिवम बोलो। तो स्वामी जी इसके बारे में तो पता भी नहीं लग सकता है, नहीं हम लोगों को? क्या नहीं लग सकता? पता भी हाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है, अरे तो और पता करें तो फिर कैसे करें? अभी तक इसकी पहचान होने से पहले भी तो कक्षाएं है ना, वो उत्तीर्ण होगे तो आगे की पहचान भी हो जाएगी। धर्म कर्म के कक्षा में बैठे हुए फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की पहचान करना चाहते तो कर सकोगे क्या? नहीं, तब तो नहीं कर पाए। अरे पहले अंतःकरण के मल दोष को मिटाओ, विक्षेप को मिटाओ, संतों का संग करो, चतुष्टय साधन संपन्न होगे तो आगे की कक्षा अपने आप समझ में आ जाएगी। पहली वाला 10वीं को नहीं समझ सकता, परंतु 9वीं वाला तो थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेता ना। तो बस बात यही बिल्कुल कर लेता है। LKG में बैठ करके फिर वो समझना चाहते, ये नहीं, ये गड़बड़ नहीं चलेगी। तो कम से कम जैसे हाथी को हल में थोड़े जोतते क्या, यदि उनको हल में जोतेंगे तो हल के टुकड़े कर देगा वो। तो कहने का मतलब वो ब्रह्मवेता महात्माओं से LKG थोड़ी पढ़ी जाएगी क्या? अरे LKG पढ़नी हो तो पंडित लोग कथा करने वाले बहुत सारे, इनसे पढ़ो ना, इनसे सुनो समझो। तो सबसे पहले धर्म कर्म के बारे में, जिज्ञासा के बारे में, अंतःकरण शुद्धि के बारे में, इनके बारे में समझना होता है। और जब ऐसी समझ जागृत होने लगेगी तो फिर आगे की जो रहस्यमय बातें वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी।
यहाँ पर ये थोड़ी विशेष है। अब ज्यादातर साधक सहजानंद जी जो कह रहे हैं ना, वो ऐसी शंका करते, हम ब्रह्म ज्ञानी को कैसे जाने? अरे भाई, अभी तो अपने को तो ठीक जानो, अपन सचमुच में जिज्ञासु है या नहीं। जिस दिन हम सचमुच में जिज्ञासु हो जाएंगे, उस दिन ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की भी पहचान होने लग जाएगी। और जिज्ञासा सच्ची नहीं होगी तो हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जिज्ञासु यथार्थ दृष्टि से देखता है, बाकी सब वासना की दृष्टि से देखते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, उनके मन में जैसी वासना होती है उसी दृष्टि से देखते हैं। तो जहां तक अपन चल सके वहां तक चलो, आग्रह मत करो। हाँ, या तो फिर एरोप्लेन का टिकट हो तो बात अलग है। अब टिकट तो लेते बिल्कुल लोकल का, अब फिर कहते मैं तो 1 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचूं, तो ऐसा थोड़े होता। आ गया समझ में? नहीं होता। हाँ, जहां तक अपन समझ सकते वहां तक। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। और जहां समझ में नहीं आएगा फिर उस जगह पर विचार करेंगे। तो तत्व जिज्ञासा जागृत होकर के उसके बाद में क्या करना चाहिए, वो अपने आप पूर्णा में आने लगेगा। जैसे समझो किसी को गीता का 15वां अध्याय बिल्कुल भी कंठस्थ है और उनको इस प्रकार से पूछा जाए, भगवत गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत 23वीं लाइन के अर्ध श्लोक में क्या कहा गया या अर्धाली में क्या कहा गया, तो एकदम वो स्मरण कर पाएगा क्या? तो पहले तो देखेगा कभी 23वीं लाइन, 21वीं लाइन, 25वीं लाइन कही गई तो कौन से नंबर का श्लोक हो सकता है। फिर उनका उत्तरार्ध पूछा जा रहा है या पूर्वार्ध, और उसमें भी शुरू वाला या अंत वाला होगा या नहीं होगा। परंतु यदि शुरू से वो बिल्कुल होगा, श्लोक का उच्चारण करता जा रहा तो अपने आप आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे क्रम क्रम से जो चलते हैं उनको कक्षा स्वतः प्राप्त होने लग जाती, उनके बारे में उनको समझ निश्चित रूप से आने लग जाती है। जो बहुत ही अधिक बुद्धिमान, जिनको प्रत्येक श्लोक के बारे में अच्छा अनुभव, उनकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु जो केवल पाठ करना जानता है या ऐसे श्लोकों को कंठस्थ करके रखा, उसको यही पता नहीं कितने श्लोक है या कौन सी नंबर का श्लोक क्या है, तो उसके तो दिक्कत पड़ जाएगी ना। उनको तो ये भी कह दे तो 15वां श्लोक बोलो 15वें अध्याय का, तो कहेगा भाई मैं तो शुरू से चलूंगा, फिर 15वां आ जाएगा, याद भले पक्का उनको, परंतु 15वें नंबर का कौन सा ये थोड़ी है। और शुरू से चलेगा तो बताओ 15 अपने आप आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल पक्का आ जाएगा, सत्य बात है। हाँ, तो इनके बारे में अपने को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है। रोचक भयानक यथार्थ उपदेश किसे कहते हैं, मैं किसका अधिकारी हूं, ठीक है ना। और फिर उपदेश देने वाले रोचक का दे रहे, भयानक का दे रहे, यथार्थ का दे रहे, ये भी समझना है। और उपदेश देने वाले उस उपदेश के अनुकूल निष्ठावान है या नहीं। यदि रोचक उपदेश भी ऐसे निष्ठावान पुरुष देंगे तभी वह ज्यादा सार्थक होगा। तो ऐसे ही जिनकी आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में ही परिपूर्ण निष्ठा है, ऐसे महापुरुष जब यथार्थ उपदेश का वर्णन करेंगे तो साधक चुटकी बजाए इतनी देर में कृतार्थ हो जाएगा। बाकी उनके संशय विपर्य निवृत्त होने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो स्वयं संशयी हो वह दूसरों को संशय से मुक्त नहीं कर सकते हैं। एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को खोल नहीं सकता है। आ गया समझ में? जी स्वामी जी। हाँ, तो इनके बारे में अर्थात अपने बारे में और सुनाने वाले के बारे में और रोचक भयानक यथार्थ कौन सा क्या है इसके बारे में भी अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो यहाँ पर यथार्थ उपदेश करने वाला रोचक भयानक सब कुछ कर सकता है। रोचक उपदेश करने वाला भयानक उपदेश करने की सामर्थ्य तो रखता है, परंतु उनके वश की बात नहीं है कि वो यथार्थ उपदेश करे।
और ये भयानक उपदेश करने वाले रोचक व यथार्थ उपदेश में पारंगत नहीं होते, निष्ठावान नहीं होते। ये थोड़ी और विशेष समझ की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो बस अपने बारे में अच्छी तरह से मंथन करो और क्या अपने को आवश्यकता है इसके बारे में समझो, और फिर उसी प्रकार के उपदेश को महत्व दे करके उसका चिंतन मनन करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। चलो ठीक, शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम और साष्टांग। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपको। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। 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 गुरुदेव भगवान के शिवोहम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम।